नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर है वो है राजस्थान कला और संस्कृति का। हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख लोक संत। उम्मीद है आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निष्कलंकी एवं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक क्रमशः कौन से लोक संत हैं? ऑप्शन ए हरिदास जी, संत माऊ जी। ऑप्शन बी हरिराम जी, संत माऊ जी। ऑप्शन सी है संत माऊ जी, हरिदास जी। और ऑप्शन डी है संत दास जी, हरिदास जी। निष्कलंकी संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक क्रमशः कौन से हैं? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और अपना स्कोर भी नोट करते रहें। इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संत माऊ जी और हरिदास जी। संत माऊ जी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक के रूप में करते हैं। हरिदास जी हैं, उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, जाम्बोजी के किस ग्रंथ को 19वां पुराण व 5वां वेद कहा जाता है? ऑप्शन ए जंबवाणी, ऑप्शन बी जंब सागर, ऑप्शन सी विष्णोई धर्म प्रकाश और ऑप्शन डी है जंब संहिता। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी जंब संहिता। जंब संहिता को जंब गीता के नाम से भी जाना जाता है। और जो सभी के सभी ग्रंथ हैं ये सब जाम्बोजी के ग्रंथ हैं। जाम्बोजी ने जो 29 नियम दिए थे, 20+9 नियमों को जो मानने वाले थे वो विष्णोई कहलाए। वो जो नियम हैं 29 नियम, वो जंब सागर ग्रंथ में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए है मीराबाई, श्री कृष्ण की दाम्पत्य भाव की भक्ति करती थी। ऑप्शन बी निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। ऑप्शन सी चरणदासी संप्रदाय श्री कृष्ण जी की पूजा सखी भाव से करते हैं। और ऑप्शन डी है रामानंदी संप्रदाय है, वो राम की दास्य भाव की भक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं ये भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है वो राधा की मानकर पूजा करते, राधा को भगवान श्री कृष्ण की परिणीता अथवा पत्नी मानकर पूजा करते हैं निम्बार्क संप्रदाय के लोग। और श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप की पूजा है वो वल्लभ संप्रदाय के लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संत चरणदास जी ने नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने की भविष्यवाणी कर किस मुगल बादशाह के पास संदेश भिजवाया था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह,
ऑप्शन सी है बहादुर शाह और ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस किस लोक संत के गुरु गुरु गोरखनाथ जी हैं? ऑप्शन ए जशनाथ जी एवं लालदास जी, ऑप्शन बी जाम्बो जी और जशनाथ जी, ऑप्शन सी है चरणदास जी और जाम्बो जी, और ऑप्शन डी है हरिराम जी और रामदास जी। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य कौन से हैं इनमें से? क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जाम्बो जी और जशनाथ जी। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर की भक्ति की मिश्रित विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी संत पीपाजी, ऑप्शन सी लालदास जी और ऑप्शन डी है चरणदास जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी चरणदास जी। बाकी सभी निर्गुण विचारधारा के संत हैं। चरणदास जी हैं उस मिश्रित विचारधारा के हैं, अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों विचारधाराओं को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ये लोक संत दिए हुए हैं और इनके सामने इनसे संबंधित ग्रंथ दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संत रैदास जी हैं। उनका ग्रंथ है रैदास श्री पर्ची। और जो जोग चिंतामणि जो ग्रंथ है, ये संत पीपा जी का ग्रंथ है। संत पीपा जी के जो उपदेश हैं वो इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं। संत पीपा जी से संबंधित है जोग चिंतामणि ग्रंथ। अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए जाम्बो जी विष्णु का अवतार, ऑप्शन बी संत माओ जी विष्णु का कल्कि अवतार, ऑप्शन सी कवि दुर्लभ राजस्थान के नरसिंह, और ऑप्शन डी है दादू दयाल जी राजस्थान के रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, न कि रहीम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9,
जाम्बोजी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जाम्बा, ऑप्शन बी गोपालवास, ऑप्शन सी पाहल और ऑप्शन डी है साथरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी साथरी। साथरी जाम्बोजी के उपदेश स्थल हैं। जो जाम्बा स्थान है जोधपुर के अंदर एक जगह है जाम्बा नाम से, और यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, और वो तालाब विश्नोई संप्रदाय के लोगों के लिए पुष्कर के समान पवित्र है। इस तालाब का निर्माण करवाया था जैसलमेर के शासक ने। जाम्बोजी के कहने पर इस तालाब का निर्माण करवाया गया था। गोपालवास, जाम्बोजी ने गोपालवास इस संसार को कहा है, अस्थायी निवास बताया है। पाहल विश्नोई संप्रदाय के लोगों के लिए जो अभिमंत्रित जल होता है, इस अभिमंत्रित जल को पीकर के विश्नोई बनते हैं लोग, और यही अभिमंत्रित जल ही क्या कहलाता है? पाहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य किस संत को कहा जाता है? ऑप्शन ए दादू दयाल जी, ऑप्शन बी सुंदर दास जी, और ऑप्शन सी संत माओ जी, ऑप्शन डी है देव नारायण जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है सुंदरदास जी, ऑप्शन बी। सुंदरदास जी संत दादू दयाल जी के ही शिष्य हैं। आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, सुंदरदास जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है, किस जिले में है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से असुमिलित की पहचान कीजिए। ये संत दिए हुए हैं और इनके सामने इनका जन्म स्थान है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संत दादू दयाल जी हैं। उनका जो जन्म स्थान है वो है अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात में उनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद में। नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है, न कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सगुण भक्ति विचारधारा के संत हैं, कौन से हैं भाई इनमें से? ऑप्शन ए सदना जी, ऑप्शन बी दादू दयाल जी, ऑप्शन सी रामानंद जी, और ऑप्शन डी रामचरण जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामानंद जी। शेष सभी निर्गुण विचारधारा के संत हैं, रामानंद जी सगुण विचारधारा के संत हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन हैं? ऑप्शन ए संत पीपा जी, ऑप्शन बी संत दादू दयाल जी, ऑप्शन सी जाम्बो जी, और ऑप्शन डी है रैदास जी।
क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संत पीपाजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी किस लोक संत ने अपने ग्रंथ में की है? ऑप्शन ए चरणदास जी, ऑप्शन बी संत दास जी, ऑप्शन सी है संत माऊ जी और ऑप्शन डी जाम्बो जी। किस लोक संत ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संत माऊजी। चोपड़ा ग्रंथ, संत माऊजी के द्वारा चोपड़ा ग्रंथ लिखा गया है और चोपड़ा ग्रंथ है, इसके 5 भाग हैं भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परिणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी सीकर और ऑप्शन डी है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयपुर। जो परिणामी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो मध्य प्रदेश में है, पन्ना नामक स्थान पर। राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो जयपुर में है और जयपुर में आदर्श नगर स्थान पर है। आदर्श नगर है जयपुर में, वहां पर इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी दादूपंथी संप्रदाय की शाखा नहीं है? ऑप्शन ए निहग, ऑप्शन बी विरक्त, ऑप्शन सी स्थानधारी और ऑप्शन डी है नरेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नरेना। तीनों दादूपंथी संप्रदाय की शाखाएं हैं। इसके अलावा दादूपंथी जो संप्रदाय है, इसकी 6 शाखाएं थी, उनमें से 3 तो हमारे सामने हैं, निहग, विरक्त और स्थानधारी। इसके अलावा शाखा थी खाकी, नागा, खालसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संत पीपाजी का प्रमुख मंदिर कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी समदड़ी और ऑप्शन डी झालावाड़। संत पीपाजी का मंदिर है वो बाड़मेर जिले में समदड़ी नामक स्थान पर बना हुआ है। गागरोन में संत पीपाजी की छतरी है। टोडा रायसिंग टोंक में यहां पर संत पीपाजी की गुफा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठों के प्रवर्तकों से संबंधित असुमेलित है। एक तरफ तो क्या है, प्रवर्तक दे रखे हैं रामसनेही संप्रदाय के और दूसरी तरफ उनकी जो प्रमुख पीठ है वो है, और इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए शाहपुरा जो पीठ है उनके प्रवर्तक रामचरण जी हैं, ये बात सही है क्या? ऑप्शन बी रैण पीठ दरियाव जी, ऑप्शन सी सिंहतल हीरानंद जी और ऑप्शन डी खेड़ापा रामदास जी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंहथल बीकानेर में है। और हीरानंद जी हैं, ये इसके हीरानंद जी नहीं है भाई, इसके प्रवर्तक, इस पीठ के प्रमुख ये थे हरिराम जी। हीरानंद जी की जगह क्या आएगा, हरिराम जी। शेष सभी सही हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में, रैन बीकानेर में यहाँ के दरियाव जी हैं, सिंहतल बीकानेर में है, यहाँ के हरिराम जी हैं, और खेड़ापा जोधपुर में है, इसके पीठ के प्रमुख थे रामदास जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की दूसरी प्रमुख पीठ कहां पर है? रामानंदी संप्रदाय की। ऑप्शन ए गलता जी, ऑप्शन बी गागरोन, ऑप्शन सी रेवासा और ऑप्शन डी शाहपुरा। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं रामानंदी संप्रदाय की जो ये दूसरी पीठ है इसके प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की दूसरी प्रमुख पीठ है। इसके प्रवर्तक थे अग्रदास जी। रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान के अंदर सबसे प्रमुख पीठ है वो है गलताजी में, गलताजी जयपुर में। और इस पीठ की स्थापना की थी कृष्णदास परिहारी जी ने, और कृष्णदास परिहारी जी के शिष्य थे अग्रदास जी। उन्होंने रेवासा सीकर में पीठ स्थापित की, और ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं अग्रदास जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए अग्रदास जी, रसिक संप्रदाय, ऑप्शन बी लालगिरी जी, अखिलिया संप्रदाय, ऑप्शन सी संत दास जी, गुदड़ संप्रदाय, और ऑप्शन डी हरिराम जी, नवल संप्रदाय। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ उनके प्रवर्तक है, शुरू करने वाले हैं, संचालक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नवल संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक थे नवल दास जी, जिनकी प्रमुख पीठ है जोधपुर में। तो आज के इस टेस्ट पेपर में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट पेपर कर लेंगे। आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, कितने क्वेश्चन सही किए आपने 20 में से। टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं आप अपना स्कोर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।